महाकाल के दर पर डोवाल, अब कुछ बड़ा होने वाला है। इस बार पीओके आएगा या अमृतपाल निपटाया जाएगा। इधर डोवाल नंदी के कान में कुछ बोले, उधर थर्रा उठा चीन और पाकिस्तान। दुनिया सोचने लगी क्या बन गया है मास्टर प्लान। 2 घंटे तक बाबा महाकाल को निहारा, काफी देर तक करते रहे ओम नमः शिवाय का जाप, फिर लिया बाबा का आशीर्वाद। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने महाकाल के दर पर माथा टेका है। चीन से लेकर पाकिस्तान तक में इसके बाद हलचल मच गई है। क्या कुछ बड़ा होने वाला है भारत में? माना जा रहा है कि पीओके को वापस लिया जा सकता है या लद्दाख सीमा पर विवाद पर मोदी सरकार कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। इसके अलग एक बात की चर्चा और भी है कि शायद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल का आखिरी समय तो नहीं आ गया। डोवाल ने अपनी पूजा अर्चना के दौरान नंदी के कान में कुछ कहा। वैसे डोवाल ने क्या कहा ये किसी ने सुना नहीं, लेकिन इस बात की चर्चा हर ओर है कि नंदी से डोवाल ने क्या मांगा होगा। डोवाल के पास धन दौलत और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं, ताकत भी बेशुमार है, परिवार पर भी कोई संकट नहीं। ऐसे में तय है कि डोवाल ने देश के लिए कुछ मांगा होगा। हम इस रिपोर्ट में देश के मौजूदा मसलों के अलावा देश की इंटरनेशनल बॉर्डर के मामले की भी चर्चा करेंगे, जिसमें अजीत डोवाल की ओर से कोई बड़ा कदम उठाए जाने की संभावना बनती दिख रही है। दरअसल 2 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल सुबह के समय उज्जैन में मौजूद बाबा महाकाल के मंदिर पर हाजिरी लगाने पहुंचे। डोवाल भोर में ही मंदिर पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने सुबह में होने वाली भस्म आरती में भगवान शिव के दर्शन किए। फिर नंदी हॉल में बैठकर 2 घंटे तक बाबा महाकाल की भस्म आरती को निहारते रहे। इसके बाद गर्भगृह में पहुंचकर ओम नमः शिवाय का जाप किया। इसके बाद बाबा महाकाल के दर्शन और नंदी की पूजा की। डोवाल ने नंदी के कानों में कुछ कहकर विशेष मंगल कामना भी मांगी। उन्होंने बाबा महाकाल का जलाभिषेक किया और रुद्राभिषेक कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। दरअसल एनएसए अजीत डोवाल रात में ही उज्जैन पहुंच चुके थे। वो रात में ही एक बार बाबा महाकाल के दर्शन कर वापस लौट गए थे। फिर सुबह आकर उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। हम आपसे क्यों कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है? दरअसल एनएसए अजीत डोवाल शनिवार को भोपाल में थे। इसके बाद वो सीधे उज्जैन पहुंचे। भोपाल में 1 अप्रैल को अजीत डोवाल ने कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। यहाँ वो पीएम नरेंद्र मोदी से मिले थे। इस कॉन्फ्रेंस में तीनों यानी कि वायु, जल और थल तीनों सेना के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की उपस्थिति थी। बताया जाता है कि कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी सहित अजीत डोवाल ने चीन से सटी भारत की सुरक्षा चुनौतियों के साथ पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद से निपटने के तरीकों पर चर्चा की। ये सभी मुद्दे कॉन्फ्रेंस के एजेंडा में थे। इन मामलों पर तीनों सेना की मौजूदगी में गहन चर्चा हुई। माना जा रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में कुछ अहम निर्णय लिए गए। पीओके पहले से ही भारत का हिस्सा है। इस पर पड़ोसी देश पाकिस्तान ने काफी दिनों से कब्जा जमा रखा है। कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद अब सबकी निगाहें पीओके पर है। पहले से ही पीएम मोदी के कार्यालय से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आ चुका है कि भारत पीओके की वापसी चाहता है। इसकी मांग पीओके में जोर पकड़ चुकी है। ऐसे में संभावना जताई जा रही कि शायद इस बैठक का मकसद ऐसा ही कुछ रहा हो। वहीं दूसरी संभावना यह है कि भारत चीन के बीच लद्दाख सीमा का विवाद बहुत पुराना है। अब तक 17 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आ सका। अभी भी 60,000 सैनिक लद्दाख बॉर्डर पर दिन रात पहरा दे रहे हैं। इस मामले पर भी संभव है कि कोई रणनीति तय हुई हो। तीसरा है मामला पंजाब में चल रहे खालिस्तानी समर्थकों का है। इसका सरगना और आईएसआई एजेंट अमृतपाल फरार है। हो सकता है कि बैठक में अमृतपाल को अंजाम तक पहुंचाने की बात तय हुई हो। माना जा रहा है कि इन तीनों मामलों में से किसी एक मामले पर तो कुछ बड़ा होने वाला है ही। तभी शायद एनएसए अजीत डोवाल कॉन्फ्रेंस के बाद सीधे महाकाल का आशीर्वाद लेने पहुंच गए। बाबा के आशीर्वाद के बाद डोवाल अपने काम को अंजाम देने में जुटेंगे। अब देखना यह होगा कि कौन सा बड़ा फैसला या प्लान अजीत डोवाल के मन में चल रहा है, जो कुछ समय में सामने आने वाला है।